डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल अच्छा, सो देर तो हो गया आपके एरिया में भी। चलिए चलिए, आप लोगों ने शुरुआत की है जी। देखो, किसी चीज की शुरुआत हो, लोग जुड़ते ही हैं, ऐसी बात नहीं, लोग जुड़ते हैं। और बताओ। बस ये सब बढ़िया, आप सुनाइए। देखता रहूँ आपकी वीडियो, सलीम साहब की वीडियो, इमरोज आलम साहब की वीडियो जी। और ये समीर साहब की वीडियो देख रहा था आप सबकी। तो आपका क्या ख्याल है इसमें? मेरा ख्याल तो अलग ख्याल है आपसे। अलग ख्याल है? जी सर। यानी कुछ और है अलग, मतलब? हाँ, आप लोग ये बेचारा सहमत नहीं है हम। अच्छी बात है, वो अलग मसला है, लेकिन कोई बात कोई नहीं। बात नहीं है, आप अपने फर्क है, कोई हमें अच्छा दिक्कत भी कुछ नहीं है हमें, जैसे आप लोग हाँ। बोलते हो ना, हाँ। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, हर आदमी का नेचर अलग है। हाँ जी, सही बात है। हर आदमी की शक्ल अलग है। हाँ। हर आदमी की सोच, क्या हालचाल है आपके? बहुत बढ़िया जी। और आप हर परिवार में सब ठीक है आपके? हाँ जी, सब बढ़िया जी, आप सबकी मेहरबानी, दुआएं आपकी। चलिए, बढ़िया बात है, शुक्रिया, जी। धन्यवाद आपका। तो एहसान साहब, आप हाफिज हैं क्या हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, बढ़िया बात। कुरान हिफ्ज़ किया आपने? हाँ। अच्छा, माशाल्लाह, बढ़िया बात है, ये बड़ी अच्छी बात है आप लोगों की। अच्छा, वो बताइए आप, एहसान साहब, एक सलीम साहब हैं, एक इमरोज आलम साहब हैं, सरफराज साहब, हाँ। एहसान साहब हो गए आप, जी। एक समीर साहब हैं, शायद रुड़की के हैं, वो भी हैं। भाई ये तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ बाकी है समीर। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। तो माशाल्लाह कितने अब तक एक्स मुस्लिम बन गए आप लोग? बतेरे बन रहे हैं लगभग लगभग हमारे एरिया में ही होंगे 100-150 तो। अच्छा, 100 डेढ़ तो हो गया आपके एरिया में भी। चलिए चलिए, आप लोगों ने शुरुआत की है। जी। देखो, किसी चीज की शुरुआत हो, लोग जुड़ते ही हैं, ऐसी बात नहीं, लोग जुड़ते हैं। और बताओ। बस ये सब बढ़िया, आप सुनाइए। देखता रहूँ आपकी वीडियो, सलीम साहब की वीडियो, इमरोज आलम साहब की वीडियो जी। और ये समीर साहब की वीडियो देख रहा था आप सबकी। तो आपका क्या ख्याल है इसमें? मेरा ख्याल तो अलग ख्याल है आपसे। अलग ख्याल है? जी सर। यानी कुछ और है अलग, मतलब? हाँ, आप लोग ये बेचारा सहमत नहीं है हम। अच्छी बात है, वो अलग मसला है, लेकिन कोई बात कोई नहीं। बात नहीं है, आप अपने फर्क है, कोई हमें अच्छा दिक्कत भी कुछ नहीं है हमें, जैसे आप लोग हाँ। बोलते हो ना, हाँ। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्यों? भाई, हर आदमी का नेचर अलग है। हाँ जी, सही बात है। हर आदमी की शक्ल अलग है। हाँ। हर आदमी की सोच अलग है। हर आदमी की पसंद अलग है। जी। हर आदमी के विचार अलग हैं। विचार अलग है, हाँ सही बात है, लेकिन किताब लेकिन तो एक जीने ही का है। अधिकार सबको है, लेकिन जीने का अधिकार सबको है। बिल्कुल सबको है, लेकिन किताब और तालीम तो एक ही है सबकी। अच्छा सर, एक बात सुनो, तालीम किताब देखो, आप कितनी एज होगी, आपकी उम्र कितनी होगी सर आपकी? लगभग 40 साल। अच्छा अच्छा, मेरे कुछ 50 से ऊपर है सर। जी। मैं 50 से ऊपर, मतलब बच्चों को 55 साल हो गए। देखो, तो उस टाइम ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल बता सकते हैं, हाँ। हाँ। क्योंकि हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे तो होंगे ना उस टाइम लिखते पूरा, मगर हमारे माँ बाप उतने पढ़े लिखे तो होंगे ना उस टाइम तो पूरा लिखते हुए, किस टाइम पैदा हुआ, क्या है क्या नहीं है। हाँ। आपने पढ़ा तो कुरान? हाँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान भी पढ़ा है, किताबें पढ़ता हूँ, हदीसें पढ़े, रिसाले पढ़े हैं, बहुत पढ़ा है अच्छा, सर। बहुत अच्छी बात। तो मतलब अपने आप ही पढ़ी या किसी उस्ताद से पढ़ी? मैं खुद ही, पहले तो उस्ताद ने पढ़ाई सर, फिर खुद ही पढ़ी है। हाँ, खुद पढ़ने में और उस्ताद के पढ़ाने में फर्क हो ना। जी जी जी। हाँ जी। चलो, एक अलग टॉपिक होता आपका, मैंने इसमें कोई बुराई, हम आपकी कोई मुखालफत नहीं कर रहे नहीं, इसमें। मैं भी नहीं कर रहा भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं तुम्हें। कोई बात नहीं। मन कर रहा बात करने, क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों से बात करता हूँ, मैं हर तरह के लोगों से बात करता हूँ सर, मेरी रुचि है ये। सही है, जब मिलकर रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। विचार सबसे अलग, आपके विचार अलग है, ठीक है। इंसान को जीने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, बशर्ते इंसान गलत ना बोले। जी जी बिल्कुल। हाँ, वो देखो, आस्था का विषय होता है, हर इंसान का दुनिया में है जब तक जी रहा है, तो उसकी आस्था को इंसान चोट ना पहुंचावे कि भाई तेरे में तो ये लिख रहा है, वो लिख रहा है। अबे भैया, लिखा हुआ है, उसको तमीज से बता। अगर तमीज से बताएगा तो वो सुनेगा भी,
और जब तू तमीज से नहीं बताएगा तो वो तुझे ऊपर से ही तेरे ऊपर ही गाली गलौज करना शुरू कर देगा, जैसे कि नेचर है इंसान का, जी जी। है नहीं। तो प्यार से बात सही होती है तो आदमी समझता भी है, नहीं, सुनता भी बात है। क्या दुश्मनी भी हो, बात तो अदब के दायरे में होनी चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। अपना तर्क है, वो अपना अदब से बात कर रहा, आप भी अदब से बात हाँ करो। जी। अब जरूर थोड़ा ही वही बात आ जाए, बात सुनो जी। हाँ हाँ अगर सभी लोग इतने समझदार हो जाएं हाँ तो मेरा मानना है कि दुनिया में एक भी। बिल्कुल। अभी क्या है, इस्लाम हमारे, अगर इस्लाम को लेते हैं हम, जी इस्लाम की एक तालीम बताई है आलिम हजरात ने कि गुस्से को पीना भी हलाल है, समझे, मतलब पी जाओ। तो उससे बेहतर इंसान और मुसलमान नहीं है इस्लाम के अंदर अगर गुस्से को पी रहा है, नॉर्मल सी बात है। और फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता कि वो जरा जरा सी बात पे अपना जानवर वाला रूप दिखाने लगे। नहीं, हम बात मुसलमान की इस्लाम कर ही नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं हसान भाई बात इंसानियत कि हम की। सबसे पहले हम सब इंसान हैं। हाँ हाँ। यहाँ शुरुआत होती है आपकी हमारी सब। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जी कहने का सर। मतलब ये है, अगर कोई भी इंसान किसी भी धर्म, पंथ या आइडियोलॉजी को मान रहा है, उसी के अनुसार जिंदगी गुजार रहा है, तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। क्योंकि कोई भी धर्म या पंथ या जो भी है वो ही यही शिक्षा देती है कि आप बिल्कुल नरम होकर रहो, तभी आप सही अपने बात। इस धर्म की रक्षा कर पाओगे या इस धर्म पे चल पाओगे। जी जी। अगर आप इधर उधर होगे या गुस्से में होगे तो आप बहक जाओगे। ये जी जी। तालीम होती है हर आइडियोलॉजी की। सही लेकिन बात। हम जैसे इस्लाम में रहे तो हम इस्लाम की तारीफ करेंगे या कुछ भी करेंगे, तारीफ या बुराई, बुराई तो हम कख करते नहीं है, जो लिखा है वही है। तो वही चीज़ है कि हम और में तो बोलेंगे नहीं, लेकिन इस्लाम में ही बोलेंगे। तो हम इस्लाम के ऊपर ये बोले कि जो इंसान नरम रह के बात करेगा, सुनेगा, तो बेहतर है। अच्छा सर, एक बात बताइए आप, जी। जैसे आप लोग इस्लाम पे ही बोलते हैं, सलीम साहब भी बोलते हैं और आप भी, इमरोज आलम साहब भी, कई सारे हो रहे हैं एक्स मुस्लिम, जी। पूर्व मुसलमान जो हैं। अच्छा, उसकी वजह भी है कि आप लोग जानते हैं इसके बारे में, आपने पढ़ा है भाई, जी। कहाँ से लिखा है आपने, कुरान को और पढ़ा है, रहे हैं, समझा है। जिंदगी गुजारी है। जी जी। जी। और सलीम साहब तो शायद मौलाना है। वो आपके, आप आज बोल रहे थे ना कि आपके वो क्या बोल रहे थे आप उनको, देव, हाँ? आज कुछ बोल रहे थे आप वीडियो में उनको, क्या? सलीम साहब को। कुल देवता? हाँ, कुल देवता। अरे मजाक, वो मजाक के तौर पे वीडियो बनाई है। हाँ, चलो कुछ भी है, जैसे वो बड़े हैं हमारे, तो इसलिए बोल दिया वैसे ही। हाँ हाँ। मैं किसी ने बड़ा तो मानना पड़ा किसी को। इज्जत के तौर पे जैसे है। उस्ताद है नहीं, इज्जत रखनी पड़ती है भाई बड़ों की। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो है। जी। इंसानी अखलाक भी है, इंसानी फर्ज भी है कि जिससे हम कुछ सीख रहे हैं, जिसने हमको सिखाया है उसका हम अदब एहतराम तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे नहीं भी सिखाया हो, चाहे नहीं भी सिखाया हो, वैसे भी आदमी इज्जत एहतराम रखे। बढ़िया बात है, बढ़िया विचार है। जैसे कि इस्लाम में भी हुक्म है, अगर आपके माँ बाप अगर काफिर भी हैं तो आपको, आप पे हक है कि उनका देखभाल जरूर करें। बिल्कुल। चलो, और बताइए, सब बढ़िया है? बस सब बढ़िया जी भाई साहब। तो एहसान भाई, जैसे नमाज तो छोड़ दी होगी आप लोगों ने? भाई नमाज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता अगर इस्लाम में हक है हमें। ये बात भी जब कबूल ही नहीं होगी तो पढ़ने का क्या फायदा। अच्छा, पहले खूब पढ़ी होगी ना आपने? खूब पढ़ी भाई साहब। अरे वही बात है, हम ये नहीं कहने के भाई हमने कैसी पढ़ी, पर हाँ ये है, मुझे अपना पता, मुझे ही पता मैंने कैसी पढ़ी है। रो रो के सजदे में, हर नमाज की, हर फर्ज नमाज में रोता था मैं, सजदे में सर टेक के। पूरी नमाज आंसुओं के साथ होती थी मेरी। और इसलिए नहीं कि मैं दुखी था, सिर्फ अल्लाह की रहमतें और नबी मोहम्मद साहब पे जो जुल्म हुए उनको याद कर करके, जो कि हमें बताया गया है, ठीक है नहीं, उनको याद कर करके मैं रोता था। और इसी तरह से मेरी इबादतें होती थी, ठीक है। लेकिन जब पढ़ा, हालांकि जो हाफिज जो होता है वो खाली कुरान को पढ़ने वाला होता है। जानकारी सर, मैं पढ़ने में भी पढ़ने का बात कर रहा हूँ, इस्लाम में जानकारी है मुझे। हाँ। तो हाँ, जो हाफिज होता है वो एक तरह से जाहिल मानो आलिम के सामने, जाहिल यानी अनपढ़ मानो एक तरह से। जैसे छोटा बच्चा होता है 5वीं क्लास का, और 16वीं क्लास के मुताबिक वो कम दर्जे का होता है, समझे। तो फिर आगे जब भाई इसका एहसास हुआ और मोहब्बत हुई पढ़ने की, इसलिए नहीं कि लोग एक्स मुस्लिमों को सवाल सुने, इसलिए कि मुझे मोहब्बत हुई इस्लाम से और दिल करा कि इसे आगे पढूं। फिर जब पढ़ना शुरू किया, और हदीसों के एतबार से भी जो ऑथेंटिक हदीसें हैं, सही मुस्लिम, वो तिरमिज़ी हुई और तुम्हारी बुखारी शरीफ हुई, जो कि
हर फिरके के लोग उस पर यकीन करते हैं। उन हदीसों को खंगाला, तब ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आनी शुरू हुई। और एकदम से फैसला नहीं लिया, बाकायदा लगभग 6 महीने तक मैं घूमता रहा, ये सवाल लेके लोगों के पास जाता रहा, लेकिन नहीं किसी ने बात करने को तैयार हुए कि भाई इन चक्करों में ना पड़ो, गुमराह हो जाओगे भाई। ये मैं कहता तो फिर लिखी हुई क्यों है? ये गुमराह करने के लिए लिखी है क्या? भाई कुरान भी है, तो अगर मान लो हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, हम उसे गलत नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं हमें ये समझ में नहीं आ रही, हम गलत नहीं कह रहे कुरान को, भाई कुरान में शक कर रहे हैं हम या कर रहे हैं, हम तो समझना चाहते हैं, तो आप इसे समझाओ। फिर ये भी कहते हैं अगर तुम्हें इस्लाम को समझना है तो कुरान को समझो फिर, और जब हम समझना चाहते हैं कुरान को तो फिर हमें समझाते क्यों नहीं? 6 महीने तक मैं इन चीज़ों को लेकर घूमता रहा, लेकिन कोई भी आलिम, यहाँ तक के देवबंद तक भी मैं गया हूँ। अच्छा। हाँ जी, कुछ ने तो लेके बैठ गए मुझे कि जी हाँ अभी बात करेंगे। लगभग 1 घंटा तक वहाँ बैठा रहा मस्जिद के अंदर, लेकिन कोई भी ऐसा आलिम मेरे पास नहीं आया खासकर बात करने के लिए। हाल चाल तो सबने पूछे, जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं जी, वो कहाँ से आए हो जी, ये है वो है, लेकिन जैसे ही मेरे लिखे हुए सवाल देखते हैं वो सब इधर उधर घूमने लगते हैं। फिर दुखी होकर मुझे वापस ही आना पड़ा। हमारे एरिया में बड़े बड़े मदरसे हैं, उनसे भी मिला, लेकिन कोई हासिल नहीं हुआ। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल था पहले, वो मेरे नाम से था, एहसान इदरीसी इस्लामिक चैनल था मेरा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ही चैनल पे एक वीडियो डाल दूँ ये सारे सवाल करके, और भाई मैंने वे डाल दिए। मुझे इसका एहसास नहीं था कि लोगों को बुरा लग जाएगा वीडियो के माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ या पूछ रहा हूँ। अब वो भैया मोहल्ले के इकट्ठे होकर आए और हाथापाई करने लगे बढ़िया वाली मेरे साथ। आपके साथ? हाँ, आज भी कंधे में दर्द रहता है मेरे उसी वजह से। हाँ, तो उन्होंने हाथापाई की और लगभग 3 दिन तक मैं अपने एक गैर मुस्लिम दोस्त था मेरा, उसके पास रहा मैं। तो उसने मुझे समझाया था कि एहसान तूने उनके हिसाब से ये गलती की कि तूने वीडियो के माध्यम से सवाल पूछे, वैसे तू अपनी पूरी जिंदगी भी घूमता रहता ना इन सवालों को लेकर, तुझे जवाब नहीं देते ये लोग। मगर वही तो मुझे लग रहा था, तभी तो मैंने सवाल पूछे वीडियो के हिसाब से और नंबर भी डाला अपना। तो भाई साहब ये घटना इसलिए मेरे साथ हुई, और इसका असर अब हर वीडियो में मुझे देखने को मिलता है कि वाकई में लोग समझना नहीं चाहते और या समझाना नहीं चाहते। मतलब कहने का ये है कि मैं अल्लाह को मानूं या ना मानूं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानूं ना मानूं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ता है कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये फर्क पड़ता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर आज नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में होते या मैं उस वक्त उस टाइम पे होता और ये काम करता, तो मेरा यकीन है इस्लाम के एतबार से कह रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी के हिसाब से नहीं कह रहा, कि नबी मुझे रास्ता दिखाने का जरूर काम करते, जैसा कि उनके बारे में बताया वो अच्छे थे, समझे, वो जरूर मुझे इसका रास्ता दिखाने की कोशिश करते। लेकिन ये उम्मती ऐसे है कि खुद भी भटके हुए हैं और दूसरे को भी भटकाने का काम करते हैं, समझे जी। इस तरह से फिर वही निज़ाम बन गया मेरा, जो कि वीडियो के माध्यम से आज भी सवाल ही पूछ रहा हूँ मैं। कोई बहसबाजी नहीं है। यहाँ तक कि मुझे लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई साहब आपको अगर सवालों के जवाब चाहिए तो एक अमेरिका के मौलाना है, मुफ्ती यासिर वाजिदी है कोई, को आप उनसे मिलो, वो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, उनसे भी मिल लूँगा। तो मैं जो है लगभग 15 दिन पहले की बात है, संडे की स्ट्रीम होती है उनकी, तो उस पर लगभग मैं आधा घंटा तक बैठा रहा और उनके चैट रूम में मैं मैसेज करता रहा कि सर मैं एक मुस्लिम नहीं हूँ, मुझे लोग कहते हैं, मैं सिर्फ इस्लाम के कुछ सवालात हैं उन पर बात करना चाहता हूँ मैं, समझे। लेकिन उन्होंने ना तो चैट का जवाब दिया और बाकायदा आधे घंटे के बाद मुझे उसमें से निकाल दिया। लेकिन मैंने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया कि ताकि कोई मुझे कहने वाले ये ना कहें कि तुम गए नहीं थे, झूठ बोल रहे हो। मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और वो पोस्ट भी करा मैंने कि देखो भाई मुझे मत बोलना कि मैं नहीं गया। तो अब बताओ मैं कहाँ इस चीज़ का रास्ता ढूंढूं, जबकि कोई भी अगर इस्लाम का अकीदा ये है मुसलमानों का कि ऐसे नहीं छोड़ सकते हम इस्लाम को, इस्लाम ज़िंदगी है, इस्लाम रहनुमाई है, इस्लाम सब कुछ है, कि ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, यहाँ तक का अकीदा है। लेकिन हम कैसे छोड़ दें इस्लाम को, जब तक पैदा हो रहा है, तो फिर इसका रास्ता हमें कैसे मिलेगा, जबकि अकीदा ये है कि अगर ज़रा सा भी तक पैदा हो गया तो तुम्हारी इबादतें जो की हैं वो भी और जो करेंगे वो भी कबूल नहीं होंगी, क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी।
और अल्लाह ये भी कह रहा है कि हक को पहचानो। पहचानेंगे कैसे? दिमाग दिया है, अल्लाह कह रहा है कि दिमाग का इस्तेमाल करो। अब हम दिमाग का इस्तेमाल करके आलिमों के पास जा रहे हैं, भाई साहब बताओ, वो नहीं बता रहे। और इस्लाम का हुक्म ये भी है कि क़यामत के दिन आलिमों की पकड़ होगी। इसलिए होगी कि तुमने सही दीन क्यों नहीं पेश किया। अगर किसी के दिमाग में कोई बात नहीं आई तो सही क्यों नहीं बताया, तो सबसे पहले आलिमों की पकड़ होगी। अगर अल्लाह है और अल्लाह मुझसे कहेगा इस चीज़ को, तो मैं कह दूंगा जी पहले इनको पकड़ो। इनके पास मैं गया था, इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिए। मैं भी इंसान हूँ, तेरा बनाया हुआ बंदा हूँ मैं, तो मैं गलती पर नहीं हूँ। और ये भी अकीदा है कि अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी इबादत ही की और सारे काम उल्टे सीधे किए और मतलब सारे अच्छे काम किए अल्लाह के मुताबिक, और किसी इंसान का हक दबा लिया, तो उसकी सारी इबादतें उसके सर डाल दी जाएंगी। जिसने कोई अच्छा काम नहीं किया वो जन्नत में चला जाएगा, वो जहन्नुम में चला जाएगा, जो अच्छे काम करने वाला था। ये भी अकीदा है। तो फिर मैं कैसे इस चीज़ पे मुत्तफिक हो सकता हूँ पूरी तरह से, जब मेरे दिमाग में पहले से ही सवाल है और उनके जवाब नहीं देता कोई। फिर जवाब मिलेगा कहाँ से? अगर इस्लाम से जवाब ना मिले तो फिर कहीं नहीं मिल सकते। अगर इंसानियत की अच्छाई के तौर पर देखूं तो अच्छाई ही सब कुछ है, और इस्लाम के मुताबिक भी अच्छाई है, लेकिन वो अच्छाई को छुपा कर रखा गया है, बताना नहीं चाहते बस। फिर ये कहते हैं कि हम तो तुम्हें कितना ही समझा ले, तुम समझने वाले नहीं हो। अरे ये क्या बात हुई भाई? तुम कोशिश भी ना करो और हम ऐसी समझ जाएं। अच्छा जी। अब आपको क्या लगता है मेरी बातों से? आपकी बात सुनी, अच्छी लगी आपकी बातें हैं। जी। फर्क है सबके अपने अपने। जैसे आपने बताया कि भाई मैंने उनसे बात की, अमेरिका के मौलाना साहब हैं या देवबंद गया हूँ या और लोगों से बात की थी। पहली बात तो यह है कि उन लोगों ने आपके ऊपर हमला गलत किया है। जो आपने अपने विचार रखे, आपने समझा कुरान को, भाई पढ़े लिखे हैं आपने सोचा मैं कुरान को आगे समझूं, हदीस समझूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मेरी लैंग्वेज के हिसाब से कुरान समझूं, फरिश्तों को समझूं। हाँ, मेरी लैंग्वेज के हिसाब से हर आदमी ये समझता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन भाई मेरे साथ बैठो, आपको पता चलेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ या नहीं। किसी के लैंग्वेज से या किसी के बात करने के उससे पता सके अनपढ़ है। अनपढ़ ही बहुत आगे हो जाता है भाई। बिल्कुल कहते हैं ना, अनाड़ी खिलाड़ी से कभी कभी अनाड़ी भी जीत जा। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में तो कहा गया है कि उम्मी हूँ। हाँ, वो तो खुद भी कह रहे थे कि मैं उम्मी हूँ, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो फिर इनको क्या अधिकार है इस तरह करने का? भाई देखो, एक आदमी सवाल कर रहा है, जवाब दो उसको माकूल। बिल्कुल नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, हम अपने राह हैं, किसने ठेका थोड़े लड़का पूरा भाई। नहीं, अगर नहीं भी दे पा रहे तो ये हुक्म है कि आप ये कह सकते हो जान छुड़ाने के लिए, भले आगे जवाब मत दो, लेकिन ये कह सकते हो कि भाई साहब फिलहाल हमें इनके पता नहीं है, हम पता करके बता देंगे। ताकि आदमी गलत रास्ते पर ना जाए। उम्मीद में भी बैठा रहे तो इतना भी ठीक है। हाँ, सही बात है, समझे? लेकिन उसकी कोशिश भी ना करे आदमी, वो बेकार है। जी। तो एहसान भाई, तो आप रहने वाले कहाँ के सर? मैं भाई साहब उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं गाजियाबाद जिला है, उसके आसपास का हूँ मैं। अच्छा, गाजियाबाद जी। अच्छा, ये जो सलीम भाई ने बनाया, एक्स मुस्लिम, बता मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने शायद गाजियाबाद में बनाया है वो। हाँ, जो एक्स मुस्लिम जहाँ पे रुकने का मामला है। हाँ, दफ्तर। हाँ, वो ऐसा है, वो रुकने का नहीं है, वो ऐसा है जैसे मस्जिदों में जोड़ होते हैं ना हर महीने। हाँ। इकट्ठे होते हैं, पूछते हैं भाई इस्लाम का दावत का काम कहाँ तक पहुँचा। तो वो इसीलिए हम इकट्ठे हो करेंगे कि पूछा करेंगे भाई बताओ भाई कहाँ क्या जवाब मिला, कुछ जवाब मिले या नहीं मिले, सही का रास्ता बताया किसी ने नहीं बताया, तुम्हारे रास्ते से कितने लोग तुम्हारी तरफ आए, इस तरह से। बढ़िया बात जी। चले, जैसे हर आदमी का कुछ करता है। जी। जैसे पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, बहुजन है, ऐसे भी हमारे यहाँ फिरके बहुत, कितने फिरके सर हमारे इसमें मुसलमानों में? 72 बनेंगे, 73वां जन्नत में जाएगा। अच्छा, 73 हो जाएंगे? 73 नहीं होंगे, 72 फिरके बनेंगे, और 73वां फिरका नहीं कहेंगे उसको, वो 73 में से वो लोग होंगे जो जन्नत में जाने वाले होंगे। तो 72 तो रहेंगे ना, 72 के बाद 73 तो बनेगा। हाँ, वो 73वां कह सकते हैं। तो फिलहाल हुए इतने नहीं हुए? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी इतने ना हुए। अभी मेरी जानकारी में लगभग ऐसे ही है जो अभी अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, अहले कुरान, अहले ईमान, समझे, शिया सुन्नी, ये जो हैं ये इस तरह के यहाँ तक जानकारी है मुझे। ज़्यादा मैंने इस पर कुछ वो नहीं सर्च किया अभी। और सभी महज मुसलमान कहलाएंगे अपने आप में।
सभी कुरान को मानने वाले होंगे, जी जी समझे। सभी अल्लाह के रास्ते पे अल्लाह के नबी के रास्ते पे चलने वाले होंगे। नबी ने खुद कहा कि मेरे रास्ते पे जो चलेगा वो जन्नती होगा। और जबकि सारे फिरके ये दावा करते हैं कि हम सारे नबी के तरीके पे चलने वाले हैं। अब ये कैसे फैसला करेगा इंसान कि वो सही रास्ता, सही तरीका क्या है नबी का, जो हम जन्नत में जाने वाले बन जाए, जबकि सारे नु कह रहे हैं कि हम सारे जन्नत नबी के रास्ते पे चलने वाले हैं। तो कैसे फैसला होगा? जबकि खुद भी अल्लाह कह रहा है कि भाई मैं किसी को जन्नत नहीं देने वाला, मैं जिसे चाहूँ उसे दूंगा। सही बात है। तो कितना बड़ा फर्क भी है इस चीज को अगर देखा जाए, इन चीजों को देखते हुए हदीसों के एतबार से कि कभी अल्लाह आप के। जमात में गए हैं? कभी आप जमात में गए हैं? मैं जमात में नहीं गया कभी भी। और कभी नहीं गए? हाँ, 3 दिन की जमात में मैं गया था जब मैं नासमझ था। अच्छा अच्छा। जी तो आपने इमामत कराई नहीं पहले, इससे पहले से पढ़े थे आप? जी, मस्जिद में गया था, मस्जिद में इमामत कराई है मैंने। लगभग कितने दिन, जी, कितने रोज कराई? लगभग साल, 6 महीने? कितने रोज की अब तुम्हें बता दूं मैं। शायद मैं एक्स मुस्लिम न बनता अगर मैं मस्जिद से निकाला गया ना होता। किस वजह से अच्छा। निकाला गया? किस वजह से निकाला गया? इस वजह से कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया कि हजरत आप जो है जुमे के खुतबे में कुछ ऐसी बातें भी किया करें जिससे मस्जिद की आमदनी हो, यानी झूठ भी बोला करें। कहने का मतलब ये था। जैसे क्या? जैसे कि अगर मस्जिद में अगर मान लो लेंटर की जरूरत है तो वहाँ तक तो ठीक है भाई, लेंटर के बारे में हम कह सकते हैं कि जी मस्जिद में काम चल रहा है, सभी भाई गौर करें इस चीज़ पे कि अल्लाह के घर में अपना जो भी है हिस्सा देने की कोशिश करें ताकि ये अल्लाह के घर की तामीर पूरी हो सके। इतना तो ठीक है। लेकिन हम हदीसों को बयान कर करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे दे के, अल्लाह का हुक्म उल्टा सुल्टा पेश करके उनके सामने उनको इमोशनल करें और ताकि फिर वो धड़ से लिगाड़ के नोट तुम्हारे ऊपर गिरने लगे, ये सही नहीं लगा मुझे। अच्छा। हाँ, तो मैंने ये कह दिया भाई ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम जो आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि रसीद काटने के लिए भी कहा कि आप रसीद काट के भी लाया करो, मगर मेरे बस की नहीं है ये काम। तो इसलिए उन्होंने मुझे दिखा दिया ठीक है जी आप अपना रास्ता देख लो। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंसान हूँ, जिंदगी है, चलती रहेगी, कमाऊंगा खाऊंगा, क्या दिक्कत है। अच्छा, तनख्वाह देते थे वहाँ क्या, या अनाज देते थे? तनख्वाह। अच्छा, पहले ऐसे अनाज मिलता है बहुत जगह? नहीं, इमाम होते हैं। हाँ, वो गाँव का हिसाब होता है, जो खेत गाँव होते हैं। जी। बाकायदा अब तो ये नेचर बन गया है लोगों का कि छोड़ो कपड़ा लत्ता देना, अपना पैसों से ही काम चला लो, पैसे ही दे दो वो बेहतर है। तो कहीं उस टाइम पे मुझे मिलते थे 6,500 रुपये। आगे 6,500? 6,500। अच्छा। हाँ, वो मंदा टाइम था। आज की बात थोड़ी है, कम से कम होगी, कम से कम 15-17 साल होगी। हाँ, तो अभी कितने ले रहे होंगे आप? 10 अब ले रहे होंगे? हाँ, लगभग कम से कम 10-12 तक तो नॉर्मल हैं हाफिज के। लेकिन अगर कोई आलिम है, मुफ्ती है, उनके ज़्यादा होते हैं। जैसी मस्जिद की आमदनी करवाओगे ना, हकीकत बात यह है जैसी आप मस्जिद की आमदनी कराएंगे वैसी ही आपकी तनख्वाह होगी, ये मैंने देखा है। अच्छा। अच्छा, चलो, बढ़िया लगा जी आपसे बात करके। शुक्रिया जी भाई साहब। आप बढ़िया इंसान हो जी, बढ़िया क्या, बस कोशिश कर रहे जी। हाँ, कुछ हमें मिल जाए रास्ता या हम किसी को दे अच्छा, दें। फिलहाल क्या कर रहे हो? जैसे कोई सर्विस कर रहे हो कहीं, कैसे चल रहा है गुजर बसर? मैं बस सर्विस का सुन लो। सर्विस का मैं जहाँ मैं काम करता था, सिलाई का काम जानता हूँ मैं। जीन्स की पैंटों को बेहतरीन कारीगर हूँ मैं। अच्छा। और मैं कंपनी में काम करता था, वो मुसलमान की थी। अच्छा। और जब मेरी वीडियो उसने देखनी शुरू करी, वो खुद ही कह रहा है भाई साहब आप यहाँ से चले जाओ, मेरे मुताबिक आप सही इंसान नहीं हो। अच्छा। मैं कह रहा भाई, अपने मन में सोच रहा, मैं यार यही तो कमी है, यही तो कमी है वो जो लोग समझ नहीं पाते। चलो ठीक है भाई, आप कह रहे हो, मैं चला जाऊंगा। तो फिर मुझे कहीं काम नहीं मिला, तो अब मैं किसी गैर मुस्लिम के यहाँ से ही कटिंग लाता हूँ। घर पे मशीन रखी हुई है, रात को काम करता हूँ। दिन में अपना 2-4 घंटे जो सोने का टाइम मिलता है वो सो जाता हूँ, रात को काम करता हूँ। अच्छा। तो ये है कि पहले से ज़्यादा अच्छी तो कमाई नहीं हो रही, लेकिन हाँ ये है गुजारा हो रहा है। तो हेल्प नहीं होती जैसे आप? हाँ, जैसे हेल्प भी होती है, मैं हेल्प के लिए मना नहीं करूँगा बिल्कुल भी। जैसे कि शुरू में मैंने वीडियो डालनी शुरू करी थी तो बिना नंबर के डालता था मैं, एक ही वीडियो पर नंबर डालता मैंने। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखनी शुरू करी, उनको अच्छी लगी या कुछ भी हुआ, उन्होंने कहा कि एहसान भाई आप जो अपना नंबर भी डाला करो, जो फ़ोन पे का गूगल पे का होता है। मैंने कहा भाई साहब मैं क्यों डालूँ, क्या मतलब है इसका, मुझे नहीं पता था कि क्यों मांगते लोग। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से खुशी से
हेल्प करना चाहते हैं, जैसे कि आप कहते हैं मैं परिवार है मेरे साथ, अकेला नहीं हूँ मैं, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, इस तरह से। मैं कहा भाई मैंने इसलिए नहीं बताया था अपने बच्चों के बारे में कि मुझे कोई हेल्प करे, मैं तो ये बताता हूँ इस्लाम के अनुसार कि मुझे 6 बच्चे हुए हैं, समझे। तो वो कहते हैं नहीं कुछ भी है एहसान भाई, आप डाला करो, हम जिस हमसे जो बनेगा हम हेल्प करते रहेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई डाल दूंगा। तो इस तरह से बढ़िया डालना, बात है, इस तरह से डाला, तो जिसको जो अच्छा लगता है 100 रुपये 200 रुपये जो भी है वो करते रहते हैं। बढ़िया बात। जी बिना हेल्प तो नहीं चलता मामला भाई। नहीं चलता जी, हकीकत बात है। देखो अब दुनिया में कोई भी काम हो बिना हेल्प के नहीं चलता भाई। बिना पैसे के नहीं चलता, हकीकत बात है। और दूसरी बात, अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पैसा देता जी। है इंसान को। हमारा अभी मोनेटाइज तो हो चुका है, लेकिन हम्म। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे पास सेटिंग नहीं हुई यूट्यूब की। अब पैसे तो अच्छा। उसमें जुड़ रहे, और इतने जुड़ रहे कि मैं अगर सोचने लगूँ, अगर वे आ जा मेरे पास, तो कम से कम 6 महीने मुझे कमाने की जरूरत नहीं, ठीक है नहीं। हम्म। लेकिन वे समझ में आया निकलेंगे कैसे। कोई ऐसा आदमी निकल हम्म। रहा जो यूट्यूब की मेरी सेटिंग कर दे, एडसेंस पैडसेंस की। बाकी सब अच्छा। एक किसी ने कहा है कि तुम काम करे जाओ, ये जाने वाले नहीं है कहीं भी पैसे, एक दिन हम खुद ही करवा देंगे। मैं कहा ठीक है भाई करवा दियो। ठीक है। हाँ जी। अब जैसे ये सलीम भाई हैं, इनसे राब्ता करते हैं आप इसके बारे में? किस चीज़ के बारे में? भाई यही ये जो आपने बताया ना कि मेरे पैसे वहाँ जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो काफी माहिर है ना वो इस हाँ मामले में। पूछा, मैंने पूछा, उन्होंने कहा है एहसान भाई आप टेंशन न लो, आपका मोनेटाइज हुए लगभग 2-2.5 महीने हुए हैं, समझे। तो उसमें जो तुम्हारे डॉलर वगैरह बन रहे हैं इन्हें जोड़ रखो, जब तक ये एडसेंस में पड़े हैं ये आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। और एक मैं किसी आदमी को, सही से आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हारे, मतलब मेरा जो ऐड चलता है ना वीडियो पे, वो ऐड चलने वाला सिस्टम सस्पेंड कर दिया यूट्यूब ने किसी वजह अच्छा। से। तो उस पर ऐड नहीं चलते, बस जो सुपर चैट वगैरह के माध्यम से जो पैसे आ रहे हैं वही है डॉलर बस। तो अब उन्हें निकालने के लिए वो एडसेंस का सिस्टम चालू करवाना पड़ेगा, जब वे पैसे आएंगे। अच्छा, बच्चे कितने आप? अच्छे मेरे 6 हैं जी। बेटे? बेटा है 5, एक लड़की। अच्छा, एक बेटी है। जी पढ़ रहे हैं बच्चे? पढ़ रहे हैं क्या कर हाँ रहे जी, हाँ 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 छोटे हैं अभी, वे नहीं पढ़, वे अभी इस लायक नहीं है। हैं? और शरीक हयात वाइफ आपकी? हाँ वो है, मेरे साथ है। अच्छा, और साथ भाई है, देखो साथ में? उनको भी मैंने शक में नहीं रखा। मैंने हाँ। जब ये मेरे साथ ये मामले जुड़ने लगे, लोगों के ये विचार मुझे मिलने लगे नफरत के तौर पे, तो मैंने उसको बोल दिया भाई लोग मुझे अब एक्स मुस्लिम बोलने लगे हैं, हालांकि मैं नहीं हाँ। मानता। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस्लाम के हिसाब से गलत काम कर रहा हूँ, तो सब मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, रिश्तेदार भी, घर परिवार वाले भी, समझे। अच्छा, तुम्हें छोड़ अब दिया? हाँ, अब तू बची है आखिरी, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, अगर तेरा भी मन हो तो तू भी कर सकती है ये इंतजाम, बाकी तेरा खर्चा पानी में देता रहूंगा। तो फिर मैंने कहा कि एक जोर तेरे परिवार का भी तेरे ऊपर आएगा, सोच समझ के बात करना। उसने कहा कि ठीक है मैं देख लूंगी जो भी है, बाकी मेरे बच्चे तुमने ही पैदा करे हैं, इन्हें कौन देखेगा, इन्हें खाने को कौन देगा, ठीक है तुम अपने रास्ते पे हो, मैं अपने रास्ते पे हूँ। मगर मैं जहाँ तक समझता हूँ मैं अपने रास्ते पे हूँ, ठीक है, और जिस दिन मुझे ये रास्ता मिल जाएगा वापस आ जाऊंगा, क्या दिक्कत है। तो वो कहने लगी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना खाओ कमाओ। जी बढ़िया बात है, बढ़िया विचार है आपका। चाहता तो मैं अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल भी कर सकता था झूठ बोल के, लेकिन नहीं, मैंने साफ कह दिया मैं किसी को धोखा नहीं रखूंगा भाई, अब जिसका जैसा दिल करता है करो रहो, जिसका जहाँ रहना है। रही खर्चे पानी की बात, मेरी हैसियत है उसके हिसाब से तुम्हें खर्चा पानी दे जाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जहाँ भी रहोगे ठीक है। मैं कहा ठीक है। तो अच्छा, जैसे आप हैं एहसान भाई, आप हैं, जी सलीम साहब हैं, इमरोज आलम साहब हैं, कई हैं एक्स मुस्लिम जो मैं देखता हूँ फेसबुक पे, देखता हूँ आमतौर से जी, और सुनता रहता हूँ आप लोगों को, पूरी बात सुनता हूँ आप लोग कहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या कहा है, किस हिसाब से कहा है, क्योंकि देखो आपका काम बताना, हमारा काम है मानो ना मानो हमारा काम। हाँ हाँ सही बात है नहीं जी, हम उसको किस रूप में मानते हैं ये हम अपने जहन का काम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, कुछ की मजबूरी भी होती है भाई इसमें रहना। ये कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। ये भी छोड़ दो, देखो ये भी छोड़ो समाज क्या कहेगा, समाज से तो मतलब नहीं होता हम जैसे आदमी को, एक सोशल वर्क। आप तो हो, आपका नहीं कह रहा मैं, ज्यादातर। हाँ, ऐसा भी है भाई, समाज क्या कहेगा भाई, कहाँ किस हिसाब से है, रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कर देंगे, ये कहेंगे, करेंगे, वो करेंगे, ऐसी ऐसी बातें हो जाती है। समझे, ये नहीं कि भाई उसको या तुम ये अकीदा बना लो कि भाई तुम्हें अल्लाह दे रहा है या कोई वो दे रहा है, ये ठीक है, वो सोच रहा है, यकीन है उसका, आस्था है उसकी, लेकिन तुम कमाने नहीं जाओगे,
घर से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम क्या भर लोगे अपना पेट, या दूसरों क्या भर दोगे। सहाबाओं का अकीदा ये था कि अल्लाह करने वाला है, अल्लाह ही देने वाला है। क्या उन्होंने कभी नाज को टंकी में भर के धरा जो आज के मुसलमान भरते हैं? क्या इनका अकीदा इतना कमजोर होगा? हाँ यार, ये बात तो है कि आपने एक बात और करो आप लोग, बताओ इस टॉपिक दूँ आपको। हाँ ये पैसों की और अनाज की जमाखोरी करते हैं मुसलमान, हाँ। और इस्लाम में जमाखोरी करना हराम है। फिजूल खर्ची भी हराम बताई। चलो फिजूल खर्च छोड़ो, उसको छोड़ दो, मतलब ये जमाखोरी, चलो फिजूल खर्च, पैसा हो जाए तो फिजूल खर्च करेगा तो भाई, तो कहाँ से कर लेगा भाई आदमी। भाई सपोज एहसान भाई, मेरे पास अगर पैसे हैं तो एकदम कुछ खर्च कर सकता हूँ भाई। इसमें मैं एक बात कहूँगा जी। जैसे कि आप कह रहे हैं भाई वो जमाखोरी करते हैं, इस्लाम में हराम है, तो इसमें भी मेरा एक सवाल है जी। मसलन के जैसे भी कोरोना आया था जी जी, है ना, सबका अकीदा ये था मुसलमानों का, भाई अल्लाह करेगा, ठीक करेगा। अल्लाह को करने में, ठीक करने में, अगर मान लो अल्लाह ने सही किया तो अल्लाह को करने में साल भर गुजर गई पूरी। अगर वो जमा ना करते तो वो खाते कहाँ से फिर? अगर यही अकीदा होता कि अल्लाह ही देगा खाने को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब अपने घर में बैठे थे, जमा ना करते वो, तो भाई साहब कहाँ से देता फिर अल्लाह खाने को? अल्लाह ने तो बीमारी भी सही नहीं करी टाइम पे। अगर वो चाहता कि भाई मैं जल्दी सही कर दूं और मुझे खाने को भी देना है लोगों को। अच्छा सर, कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे एहसान भाई, हैं? इसी में कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे दुनिया में, कैसे? जैसे इनके पास कुछ होगा नहीं और ये कोरोना काल लग गया है, 1 साल चला, वो भी जिंदा रहे होंगे, उन्होंने रोटी खाई होगी बेचारों ने। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब मान के चलो जैसे ऐसे भी लोग हैं कि भाई उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अपने जैसी तो उन्होंने कोशिश की होगी नहीं। हाँ भाई, मान के चलो किसी का जुगाड़ 10,000 का है, भाई 10,000 का भर लिया। किसी का जुगाड़ 100 रुपए का, वो 100 रुपए का इलाका भर लिया उसने बेचारे ने, कि भाई चल आज कम खाऊंगा, कल को और कोई इंतजाम होगा, कोई बांटने वाला मिल जाएगा। समझे? तो अकीदा ये होना, कल को ऊपर अकीदा, कल जो कुछ होगा देखेंगे कल क्या होगा है सर। अकीदा यकीन यही देना कि कल आपके घर में लाख भरा हुआ है, आपको गारंटी है कल तक जिंदा रहेंगे। भाई गारंटी तो मरने की, जीने की कोई गारंटी नहीं होती इंसान की। समझे? ये तो हाँ, ये अगर हम इस्लाम से ही ले लें इस चीज को, कि खाली इस्लाम में नहीं है ये चीज, ये अकीदा इस्लाम का ही नहीं है, ये हर धर्म का अकीदा फिर जीने मरने का तो। जी जी। और इस्लाम वो है जो किसी और से मैच ना करता हो। जैसे आपने एक पोस्ट डाल ली थी आपने, मैं उसको पढ़ा था, उसमें मैंने कमेंट भी किया है एक, आपने डाल ली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जिम्मेदारी कुरान में अल्लाह ने ली है, तो आप तड़प के क्यों मर रहे हैं, लिखा ना आपने ऐसे कुछ। तो मैंने उसके ऊपर कमेंट किया कि मौत मृत्यु हर किसी को आती है भाई, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, अमर कोई भी नहीं है, खासकर अल्लाह तो हो सकता है। खासकर कुरान के अंदर अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है कि मैंने अपने नबी को हर चीज से पाक बनाया है। यानी अल्लाह के नबी जब गारे हीरा में थे तो उस टाइम पे ही एक ही रात में उनकी सर्जरी कर दी थी अल्लाह ने। जी। दिल निकाल के साफ भी कर दिया, उसके सारी बीमारियां साफ कर दी, सारे ऐब जो होते हैं इंसान के वो सब ऐब से पाक कर दिया था उनको। ठीक है नहीं, फिर सर्जरी कर दी ऐसी की ऐसी, उसी रात को टाके पाके जो भी भरे होंगे हमें तो पता नहीं, खैर पर ये हाँ वो साफ कर दिया बिल्कुल। ठीक है। अब ये अकीदा भी है कि भाई अल्लाह का रसूल सबसे महबूब है, वो आखिरी है, रहमतुल आलमीन है, समझे? और वो अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी खुद ली है, वो हर ऐब से पाक है। अब जंगे खैबर हुई, उसके अंदर एक यहूदी औरत ने उनको एक बकरी की दावत की थी उनके लिए, जो सहाबा आए थे उनके साथ जंग जीत के। तो उस फातिमा नाम था उस औरत का, यहूदी औरत का। तो उसने जो है दावत की कि अल्लाह के रसूल मैं आपकी दावत करना चाहती हूँ, क्या आप खाना पसंद करेंगे? बकरी है मेरे पास। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ ठीक है, हम पसंद करेंगे इस चीज को। तो उसने जहर छिड़क दिया था, ऐसा जहर कि कुछ तो या तो खाते ही मर जाएंगे, अगर नहीं मरे तो लगभग कम से कम 5-7 साल तक वो तड़पता रहेगा। उस जहर की खासियत ये थी। अच्छा। उनके साथ कुछ सहाबी थे, लगभग 4-5, और उनमें से 3 सहाबी तुरंत खत्म हो गए थे। अच्छा। हाँ, और जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निवाला मुंह में रखा और वो सटका नहीं था, लेकिन वो जबान को लग गया था और शरीर में पहुंच गया था, ये लिखा हुआ है। तो उसको निगल दिया और कहा कि कोई ना खाए, इस पर जहर लगा हुआ है।
अच्छा। हाँ, ये अकीदा उस यहूदी औरत का था कि अगर ये नबी होगा तो अल्लाह इसको पहले ही बता देगा, और नहीं होगा तो ये खा लेगा। तो वही चीजें हुई कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने नहीं बताया, बस वो उनको एक महक आई या कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इसमें गड़बड़ है, तो उन्होंने निगला नहीं था, मुंह में रख लिया था और जहर जिस्म में पहुंच चुका था और वो निकाल दिया बाहर। और फिर वो आए जब वापिस अपने कबीले के अंदर, तो कह रहे थे कि ए आयशा, मुझे लगता है कि मेरी गर्दन की जो नस कट रही है, शायद ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, जो खैबर में मुझे जहर नुमा गोश्त खिलाया गया है उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे गर्दन की रग कट रही है। और कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि हम अगर कोई नबी भी होगा और वो इस्लाम में बढ़ा चढ़ा के कोई बातें करेगा तो हम उसके गर्दन की सह रग काट देंगे। अच्छा। हाँ, और वहाँ अल्लाह के रसूल भी कह रहे हैं इस बात को कि मुझे लगता है कि मेरी गर्दन की रग कट रही है। तो इससे क्या आप अंदाजा लगाओगे फिर? और वो जब तक मौत नहीं आई लास्ट तक, वहाँ उस टाइम तक वो उसी जहर का असर महसूस करते रहे। वो बार बार कहते थे इस बात को कि मुझे लगता है उस जहर की वजह से ही मैं परेशान रहता हूँ। और खुद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरते टाइम कुरान की आयतें भी तिलावत की थी बहुत सारी, उनसे भी कोई फायदा नहीं पहुँचा जी। ये चीजें हुई, और जहाँ पे उनका इंतकाल हुआ, जिस कमरे के अंदर हजरत आयशा के खेमे में, और वहीं पर ही उनको रखा गया था लगभग 1 हफ्ते तक, जिस टाइम नजदीक आया मौत का वक्त कि एक हफ्ते तक वो चारपाई पर रहे। और रहने के बावजूद उनको जब वो दुनिया से चले गए तो लगभग 3 दिन तक वो उनके जिस्म को नहीं दफनाया, इस वजह से कि शायद नबी अब खड़े हो जाएंगे इस अकीदे को देखते हुए लोगों के। फिर हजरत उमर ने कहा था कि अब वो उमर ने ही कहा था कि अल्लाह के रसूल अब इस दुनिया में नहीं रहे 3 दिन बाद। तो सभी लोगों ने ये यकीन कर लिया कि हाँ, अल्लाह के रसूल अब नहीं उठेंगे। तो अबू बकर ने कहा था कि खबरदार अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया में नहीं है। ये अकीदा उन्होंने रखा कि भाई वो नबी हैं, और जैसे कि आजकल के उलमाए हजरात भी रखते हैं बरेलवी टाइप के कि भाई वो जिंदा हैं इस तरह से। तो ये चीज़ें मिली वहाँ पे हमें। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान सकते हैं कि तड़प के वो मौत हुई है। वो तो आपने पढ़ा, जो लिखा पढ़ाना आपने, वो तो बता रहे ना, जो लिखा हुआ है। अच्छा, मैं कभी क्या पढ़ा मैंने भी है, ये जो आपने बताया जी, जो आपने बताया ना एहसान भाई, ये सारा मेरा पढ़ा हुआ है। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा रखा है इसको, जो आपने बताया है। तो इसमें कुछ ऐसा लगा मेरे बताने की वजह से? नहीं, वो बात करने में थोड़ा सा हो जाता है, अंतर हो जाता है। हाँ, बात कर रहे हैं ना, हम तो बात ही कर रहे हैं ना, हमारे हम किताब पढ़ रखी है, हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है हमारा आपका। सही बात है। आप अपने अकीदे में अपना अकीदे पे। हाँ। अच्छा, मेरा अकीदा इतना कमजोर नहीं है सर। भाई साहब, मैं कब कह रहा हूँ तुम कमजोर कर लो अपने अकीदे को। मैं एक बात मैंने आपको भाई एहसार भी एक बात बताया, बुरा तुम्हारा, मैंने आपको गाली उड़ दी यार। है भाई, एक बात बताई मैंने कि हम सबसे बात करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम इंसान हैं, आप भी इंसान